नमस्कार। अभी कुछ दिनों पहले ही, इसके पहले मैंने एक वीडियो दिया था इंजीनियरिंग कुंडली में इंजीनियरिंग के योग। आज उसी क्रम में एक हम कुंडली का विश्लेषण करेंगे। ये कुंडली अभी 2-4 दिनों पहले ही मेरे पास आई थी। ये एक लड़की की कुंडली है जो इस वर्ष 12th कर रही है। इसके पिता ने मुझसे पूछा है कि क्या ये लड़की IIT में सेलेक्ट हो पाएगी, जी एग्जाम क्लियर कर पाएगी। तो हम आज ये देखेंगे कि जो मैंने अभी 2 दिन पहले के वीडियो में बताया कि इंजीनियर बनने के योग कौन से होते हैं, और उसके आगे अब कि क्या इस समय जो दशाएं चल रही हैं और जो इसके ग्रह हैं, क्या वो यह संकेत देते हैं कि ये लड़की इंजीनियर बनेगी और IIT जैसे संस्थान में शिक्षा प्राप्त करेगी। ये लग्न कुंडली है, ये नवांश कुंडली है और ये चतुर्विशांश कुंडली यानी D24 शिक्षा के संदर्भ में देखी जाती है। इसका जन्म हुआ है 28 जून 2006 दोपहर में 2:14 होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। लग्न तुला राशि का है और लग्न में गुरु स्थित है। इसके अलावा मंगल की दृष्टि भी लग्न पर पड़ रही है। गुरु तृतीय और छठे 2 भावों का स्वामी है। तृतीय और छठा भाव सामान्य तौर पर क्रूर एवं पापी भाव माना जाता है, लेकिन तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, प्रयास का भाव है, प्रयास से सफलता का भाव है। छठा भाव रोग, शत्रु, ऋण आदि के लिए सामान्य तौर पर जाना जाता है, किंतु ये छठा भाव नौकरी का भाव भी है और प्रतियोगिता का भाव भी है। तो इन 2 भावों का स्वामी होकर गुरु एक सबसे शुभ ग्रह है। गुरु लग्न में स्थित है। वक्री होने के कारण यह गुरु बलवान भी है। यदि गुरु लग्न में स्थित है तो व्यक्ति के स्वभाव में गुरु के गुण आ जाते हैं। बुद्धिमान होना, ज्ञानवान होना, सदाचारी होना, सात्विक होना, ये सभी गुण व्यक्ति में आ जाते हैं। फिर मंगल की दृष्टि है। मंगल इस कुंडली में द्वितीय भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का है। सप्तम भाव केंद्र भाव है। यदि कोई भी क्रूर ग्रह केंद्र का स्वामी बनता है तो वो थोड़ा सौम्य हो जाता है। द्वितीय भाव अन्य बहुत सारी बातों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहां पर जो प्रश्न है वो शिक्षा से संबंधित है, तो द्वितीय भाव शिक्षा का भाव है। और इस मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में है, लेकिन अपनी ही राशि में है। अष्टम भाव बुरा भाव माना जाता है। ये बड़े अपराध का भाव है, षड्यंत्र का भाव है, असाध्य रोग, बड़ी दुर्घटनाओं आदि का भाव है। लेकिन ये अष्टम भाव जन समूह का भाव भी है। प्रशासनिक सेवा के लिए, अच्छी पोस्ट पाने के लिए ये अष्टम भाव बहुत ही महत्वपूर्ण भाव है।
ये गूढ़ विद्या का भाव है, अनुसंधान का भाव है, गुप्त धन, पैतृक धन आदि का भाव भी है। अब ये लग्नेश शुक्र अष्टम भाव में स्थित है। लग्न और अष्टम इन दोनों में एक सिमिलर चीज है कि ये दोनों ही भाव आयु से संबंधित भाव हैं। यहां पर शुक्र किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो सबसे पहले कुंडली में हमें लग्न और लग्नेश को जरूर देखना चाहिए। यदि लग्न और लग्नेश दोनों ही बलवान हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति जीवन में सफल होता है। ये बात सामान्य तौर पर मानी जाती है। अब यदि लग्न लग्नेश बलवान हैं लेकिन अन्य कोई दुर्योग उपस्थित है कुंडली में और वो दुर्योग भी बलवान है तो फिर बुरे परिणाम भी मिलेंगे। लेकिन यदि लग्न लग्नेश बलवान है तो ऐसा व्यक्ति जीवन में संघर्ष कर ले जाता है। तो सबसे पहली शर्त है कि लग्न लग्नेश बलवान होना चाहिए। यदि लग्न लग्नेश ही बलवान नहीं है तो यदि कुंडली में राजयोग या धन योग भी उपस्थित हो तो उसके इतने अच्छे परिणाम व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं। और उसका कारण ये है कि उन परिणाम को प्राप्त करने के लिए लग्न में क्षमता ही नहीं है। तो सबसे पहली शर्त है कि लग्न लग्नेश को हमें देखना है। यहां पर लग्न मंगल एवं गुरु के कारण ये बलवान है और चूंकि शुक्र अपनी ही राशि में स्थित है तो इसलिए भी लग्न को बल प्राप्त हो रहा है। और लग्नेश भी बलवान है क्योंकि ये अपनी राशि में है, किसी अन्य क्रूर ग्रह के द्वारा दृष्ट नहीं है। इसके अलावा हम षड्बल में देखते हैं कि षड्बल में ग्रह बलवान है या नहीं है। तो इस कुंडली में सूर्य, मंगल, शुक्र एवं शनि ये चार ग्रह ज्यादा बलवान हैं। इसके अलावा नवांश कुंडली में देख लीजिए तो ये जो लग्नेश शुक्र है ये पंचम भाव में स्थित है, शुभ त्रिकोण भाव में। अब लग्न के बाद हम चलते हैं इनकी शिक्षा की ओर। प्रश्न पूछा गया है कि मेरी बेटी JEE का एग्जाम की तैयारी कर रही है, इस वर्ष 12th में है, अगले वर्ष 2024 में जी का एग्जाम देना है IIT के लिए, तो क्या वो सफल होगी? क्या उसे अच्छा संस्थान मिलेगा? तो शिक्षा के भाव द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम ये चार भाव शिक्षा के भाव। द्वितीय भाव प्रारंभिक शिक्षा का भाव है, संस्कार का भाव भी यही है, बेस यही है। दूसरा है जो प्रमुख भाव है शिक्षा का वो है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव 10th क्लास तक की शिक्षा के लिए चतुर्थ भाव को निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए। 10th यानी जब तक सब्जेक्ट का सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है तब तक की शिक्षा के लिए चतुर्थ भाव को निश्चित रूप से देखा जाना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण भाव चतुर्थ भाव है। इसके बाद जब विषय चुनने की बात आती है तो हम पंचम भाव को देखते हैं, लेकिन केवल पंचम भाव को नहीं, चतुर्थ भाव हमेशा ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो चतुर्थ एवं पंचम दोनों को देखना होगा। अब यदि शिक्षा का संबंध आजीविका से है, अब शिक्षा का संबंध आजीविका से है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कुछ लोग इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त तो करते हैं लेकिन नौकरी कुछ और करते हैं, MBA की शिक्षा प्राप्त तो करते हैं लेकिन नौकरी कुछ और ही करते हैं। तो यहां पर शिक्षा का
सीधा संबंध नौकरी से नहीं बन रहा है। कुछ नौकरियां ऐसी हैं जहां शिक्षा का सीधा संबंध नौकरी से होता है, जैसे डॉक्टर। एमबीबीएस की शिक्षा वो प्राप्त करेगा तो वो डॉक्टर ही बनेगा। कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर के लिए भी हमें इंजीनियरिंग की शिक्षा प्राप्त करनी होगी तो ही इंजीनियर बन सकते हैं। एमबीबीएस या बीएमएस या अन्य कोई शिक्षा प्राप्त करने के बाद इंजीनियर नहीं बन सकता है। इसी तरह वकील, सीए, तो कुछ ऐसी नौकरियां हैं जहां शिक्षा और आजीविका दोनों का बड़ा गहरा संबंध होता है। तो जब ऐसी नौकरियां हैं तो उनके लिए चतुर्थ या पंचम भाव का संबंध दशम भाव से बनना जरूरी है। जिसके चतुर्थ एवं पंचम भाव का संबंध दशम भाव से बन रहा है उसकी शिक्षा एवं नौकरी का सीधा संबंध होता है। तो और इसके बाद फिर नवम भाव आता है। नवम भाव उच्च शिक्षा का भाव है। अब इस कुंडली में इन्होंने जो प्रश्न पूछा है हम सीधा उस प्रश्न पर आते हैं, लेकिन इसके पहले मैं आपको पिछले वीडियो की याद दिला दूं कि इंजीनियरिंग के जो प्रमुख ग्रह हैं वो हैं मंगल एवं बुध। मंगल इंजीनियरिंग और डॉक्टर दोनों के लिए महत्वपूर्ण ग्रह है। यदि मंगल बुध के साथ मिलकर दशम भाव, लग्न अथवा छठे भाव, ये भी नौकरी का भाव, यदि इन्हें प्रभावित करता है, यदि मंगल और बुध दोनों मिलकर आजीविका दर्शाते हैं तो फिर ऐसा व्यक्ति इंजीनियर होता है, खास करके मैकेनिकल इंजीनियर। यदि मंगल शनि के साथ मिलकर आजीविका दर्शा रहा है तो फिर ऐसा व्यक्ति इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियर हो सकता है। तो यहां पर इस कुंडली में मंगल, बुध, शनि ये स्थित हैं और दशम भाव में है। तो यहां पर स्पष्ट पता लगता है कि ये लड़की इंजीनियर बनेगी। अब हम पूछे गए सवाल पर आते हैं कि क्या ये जी के एग्जाम में सफल होगी, आईआईटी में प्रवेश मिलेगा, क्या अच्छा संस्थान मिलेगा। तो हम सीधा दशाओं पर आते हैं। अभी हमने ग्रह देख लिए, यहां पर इंजीनियरिंग के पूरी संभावना मौजूद है। अब हम दशाओं पर आते हैं। इस समय बुध की महादशा और गुरु की अंतरदशा चल रही है। बुध इस कुंडली का नवम भाव यानी उच्च शिक्षा के भाव का स्वामी है और दशम भाव में स्थित है। यदि नवमेश दशम भाव में स्थित होता है तो ये एक बहुत अच्छा योग माना जाता है, क्योंकि नवम भाव त्रिकोण भाव है और दशम भाव केंद्र भाव है। केंद्र भाव को विष्णु स्थान कहा जाता है और त्रिकोण भाव को लक्ष्मी स्थान माना जाता है। तो यदि केंद्र और त्रिकोण दोनों भाव के स्वामियों का मिलन होता है तो उसे हम लक्ष्मी विष्णु का मिलन कहते हैं। तो ये एक बहुत ही प्रबल राजयोग माना जाता है। अब यदि इस किसी कुंडली में ऐसा योग बन रहा है जैसा कि इस कुंडली में बन रहा है, नवमेश बुध और दशमेश चंद्रमा दोनों एक साथ स्थित हैं और दशम भाव में स्थित हैं, तो यहां पर ये राजयोग बना रहे हैं। अब यदि ये राजयोग चंद्र कुंडली या नवांश कुंडली में भी बन जाए तो फिर ऐसा राजयोग अपने पूर्ण फल देता है। तो यहां पर बुध उच्च शिक्षा के भाव का स्वामी है, महादशानाथ, और ये बुध किसके साथ स्थित है? द्वितीय भाव के स्वामी मंगल के साथ स्थित है। मंगल द्वितीय भाव यानी शिक्षा का भाव है, नवम उच्च शिक्षा का भाव है। ये
शनि के साथ भी स्थित है। शनि जो चतुर्थ एवं पंचम भाव का स्वामी, यानी चतुर्थ भाव भी शिक्षा का, पंचम भाव भी शिक्षा का। तो यहां पर शिक्षा के ये जो 4 भाव हैं, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, नवम, इन सभी के स्वामी एक साथ दशम भाव में युति बनाकर बैठे हुए हैं। तो जब किसी कुंडली में सभी शिक्षा भाव के स्वामी लग्न कुंडली के सबसे शुभतम केंद्र भाव में युति बनाकर बैठे हों, तो निश्चित रूप से वो बहुत उच्च शिक्षित होता है और ये एक प्रबल राजयोग बनता है। ये कुंडली के स्तर को ऊंचा उठा देता है। अब कुंडली का स्तर का ऊंचा उठने का अर्थ ये है कि ऐसा व्यक्ति की जो नौकरी है वो अच्छे लेवल की होगी, उसके पास अच्छा धन होगा, उसकी शिक्षा बहुत अच्छी होगी। तो यहाँ पर जो जी का एग्जाम है, जो IIT है, वो एक अच्छे ऊंचे लेवल की शिक्षा है। तो यहाँ पर जब सभी शिक्षा भाव के स्वामी राजयोग और धन योग बना रहे हों, तो फिर निश्चित रूप से ये माना जाना चाहिए कि ये लड़की IIT में सिलेक्ट होगी। अब शर्त केवल एक बचती है कि क्या दशाएं भी अनुकूल हैं या नहीं हैं। तो चलिए हम दशाओं को देखते हैं। बुध की महादशा है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया। गुरु की अंतरदशा है। गुरु ज्ञान का कारक है, एक बात। दूसरी बात ये कि ऐसा गुरु लग्न में स्थित है। अब लग्न में जो ग्रह स्थित होगा तो स्वाभाविक सी बात है कि उसके पूरे जीवन पर गुरु का प्रभाव होगा। तीसरी बात, गुरु छठे भाव का स्वामी। छठा भाव नौकरी का भाव भी है, प्रतियोगिता का भाव भी है। तो गुरु की अंतरदशा है। अब गुरु को नवांश कुंडली में देखिए। गुरु नवांश कुंडली में तृतीय भाव यानी पराक्रम के भाव में स्थित है, लग्नेश और चतुर्थेश होकर स्थित है। यानी कि ये गुरु लग्न कुंडली में जो 2 अशुभ भाव का स्वामी है, वो नवांश कुंडली में लग्न और चतुर्थ 2 शुभ भाव का स्वामी बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि ये गुरु नवांश कुंडली में लग्न कुंडली की अपेक्षा ज्यादा अच्छा हुआ है और पराक्रम के भाव में स्थित है। शिक्षा के कारक बुध पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है। बुध इस कुंडली में दशमेश है, तो दशमेश पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है और दशमेश की दृष्टि गुरु पर है। ये गुरु चतुर्विशांश कुंडली D24 जो शिक्षा के लिए देखी जाती है, यहां पर ये गुरु सप्तम भाव में स्थित है और एकादश एवं द्वितीय ये भी शुभ भाव हैं। एकादश भाव प्राप्ति स्थल कहलाता है, लाभ भाव कहलाता है, इनकम हाउस कहलाता है। किन्हीं चीजों की प्राप्ति देखनी है तो वहां एकादशेश का सम्मिलित होना आवश्यक है। तो ये एकादशेश सप्तम में स्थित होकर लग्न को दृष्ट करता है। ये गुरु द्वितीय भाव यानी शिक्षा के भाव का स्वामी है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि गुरु शिक्षा की दृष्टि से, प्रतियोगिता की दृष्टि से सभी कुंडलियों में अच्छा है। अब गुरु की अंतरदशा 21 जून 2024 तक है। जी का एग्जाम, क्वालिफाइंग एग्जाम प्रत्येक वर्ष जनवरी या फरवरी में होता है और इसका मेन एग्जाम फिर मार्च या अप्रैल में होता है। तो हम देखते हैं आगे गुरु में
मंगल की प्रत्यंतर दशा 1 जनवरी 2024 से शुरू होगी और 18 फरवरी 2024 तक रहेगी। गुरु की अंतर्दशा में मंगल की प्रत्यंतर दशा 1 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक रहेगी। तो मंगल कैसा है? मंगल शिक्षा के भाव द्वितीय का स्वामी है और केंद्र भाव सप्तम का स्वामी होकर दशम भाव में स्थित है। दशम भाव हमारे कर्म का भाव है, आजीविका का भाव है, ये सफलता का भाव भी है, ये मान सम्मान का भाव भी है। तो ये मंगल यहाँ पर अन्य शिक्षा के भाव के स्वामियों के साथ प्रबल धन योग बना रहा है। तो मंगल लग्न कुंडली में बहुत अच्छा है। ये मंगल दशम भाव में दिग्बली भी हो जाता है। ये मंगल को नवांश कुंडली में देखिए तो ये फिर से उसी शिक्षा के भाव द्वितीय भाव में उच्च राशि में होकर स्थित है और पंचमेश बन गया है। इसकी मूल त्रिकोण राशि पंचम भाव में पड़ रही है और इसकी दृष्टि भी अपने पंचम भाव पर है। तो नवांश कुंडली में ये मंगल और भी अच्छा और भी ज़्यादा बलवान हुआ है। षटबल में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सूर्य, मंगल, शुक्र एवं शनि ये 4 ग्रह बहुत ही बलवान हैं। तो षटबल में भी मंगल बलवान है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दिग्बली भी है, नवांश में उच्च राशि में चला गया है और अब चतुर्विशांश कुंडली में फिर दशम भाव में स्थित है और अपनी ही राशि में स्थित है और शिक्षा के कारक बुध के साथ ही स्थित है। बुध इस कुंडली में शिक्षा के भाव पंचम का स्वामी भी है। तो इस तरह हम देखते हैं कि मंगल भी इस कुंडली में बहुत ही अच्छा ग्रह है और ये अच्छे फल देने के लिए उद्यत है। तो यदि गुरु की अंतर्दशा और मंगल की प्रत्यंतर दशा में ये एग्जाम देती हैं तो निश्चित रूप से सफलता इन्हें प्राप्त होगी। लेकिन ये मंगल की प्रत्यंतर दशा केवल 18 फरवरी तक है। जी का क्वालिफाइंग एग्जाम तो ये दे सकेंगी, लेकिन मेन जो एग्जाम है वो फिर मार्च अप्रैल में है। तब मंगल की प्रत्यंतर दशा नहीं होगी, तब होगी राहु की प्रत्यंतर दशा 18 फरवरी 2024 से लेकर 21 जून 2024 तक। तो क्या राहु सफलता देगा? मान लिया कि ये क्वालिफाइंग एग्ज़ाम ये क्लियर कर लेती हैं, लेकिन क्या एडवांस एग्ज़ाम, मेन एग्ज़ाम ये क्लियर कर पाएंगी? जबकि राहु की प्रत्यंतर दशा, गुरु में राहु, गुरु की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा। गुरु में राहु सामान्य तौर पर इन दोनों की परस्पर दशाएं अच्छी नहीं मानी जाती हैं, लेकिन सामान्य तौर पर अब इस कुंडली में हम देखते हैं राहु 6ठे भाव में स्थित है। सबसे पहले तो ये बता दूं कि राहु एवं केतु इनकी अपनी कोई राशि नहीं है, इसलिए जिस राशि में स्थित होते हैं उस राशि के स्वामी के अनुसार फल देते हैं। तो चूंकि ये गुरु की राशि में है तो गुरु के अनुसार ही इसे फल देना है। तो ये 6ठे भाव का फल देगा जहां ये स्थित है। गुरु की दूसरी राशि तृतीय भाव में है तो ये तृतीय भाव का फल देगा। गुरु लग्न में स्थित है इसलिए लग्न का फल देगा। लग्न के कारकत्व क्या है? धन, मान, सम्मान, स्वास्थ्य। तो राहु धन, मान, सम्मान, स्वास्थ्य देगा। तृतीय भाव पराक्रम का भाव है, पराक्रम से सफलता का भाव है, हमारी इच्छा अनिच्छा का भाव है, तो ये तृतीय भाव का फल देगा। 6ठा भाव रोग का भाव तो है, शत्रु का भाव तो है, लेकिन 6ठा भाव चूंकि क्रूर एवं पापी भाव है,
इसलिए यहाँ पर कोई भी क्रूर या पापी ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। राहु के लिए सबसे अच्छे ग्रह घर 3, 6, 11 माने जाते हैं। सबसे अच्छा फल राहु 11th हाउस में देता है, उससे थोड़ा कम छठे भाव में और उससे थोड़ा कम तृतीय भाव में। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये जो त्रिशदाय भाव हैं 3, 6, 11 ये पापी भाव माने जाते हैं। सबसे कम क्रूर एवं पापी भाव तृतीय है, उससे ज्यादा पापी एवं क्रूर छठा भाव है और सबसे ज्यादा क्रूर एवं पापी भाव एकादश भाव है। तो जो जितना पापी है, जितना क्रूर है, वहां पर राहु उतना ही ज्यादा शुभ फल देता है। कारण ये कि ये क्रूर ग्रह है। जब क्रूर भाव में स्थित होगा तो उस भाव की क्रूरता को समाप्त कर देगा, और वो भाव जो क्रूर भाव है वो क्रूर ग्रह की क्रूरता को समाप्त कर देता है। तो जब अशुभता को समाप्त करेगा, जब अशुभता समाप्त होगी तो इसका दूसरा अर्थ है कि शुभता की प्राप्ति होगी। इसलिए राहु यहाँ छठे भाव में बहुत अच्छे फल देगा। ये छठा भाव नौकरी एवं प्रतियोगिता का भाव भी है। ये राहु यहाँ पर किसी भी ग्रह के द्वारा पीड़ित नहीं है। गुरु की मीन राशि में जितने भी क्रूर ग्रह हैं वो सभी थोड़ा सौम्य हो जाते हैं। गुरु की मीन राशि में, धनु में नहीं, लेकिन गुरु की मीन राशि में वो राहु, केतु, शनि, सूर्य, मंगल, कोई भी क्रूर ग्रह हो थोड़ा सौम्य हो जाते हैं। तो यहाँ पर राहु चूंकि पीड़ित नहीं है, छठे भाव में अच्छा फल देता है हमेशा, मीन राशि में अच्छे फल देता है, और इसका राशि स्वामी गुरु लग्न जैसे शुभ स्थान में स्थित है, इसलिए राहु अच्छे फल देगा। दूसरी बात, ये राहु केतु अपने नक्षत्र स्वामी का भी फल देते हैं। तो राहु यहाँ पर शनि के उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में स्थित है, और शनि क्या है? चतुर्थ पंचम भाव का स्वामी है और दशम में स्थित है। तो राहु शनि का फल भी करेगा, यानी चतुर्थ, पंचम और दशम का। ये शिक्षा के भाव है, ये सफलता का भाव है। तो शिक्षा से सफलता, तो इसलिए भी राहु यहां अच्छा फल करेगा। अब इसे नवांश कुंडली में देखिए, ये राहु शुभ त्रिकोण भाव में स्थित है, और किसके साथ स्थित है? दशमेश बुध के साथ स्थित है। इस पर गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, जो लग्नेश है इस कुंडली का। चतुर्विशांश कुंडली में देखिए, राहु दशम भाव यानी केंद्र भाव में स्थित है और दशमेश के साथ स्थित है। इसके अलावा शिक्षा के कारक बुध के साथ स्थित है। यह बुध यहां शिक्षा के भाव का स्वामी भी है। तो इस तरह से बुध भी तीनों कुंडलियों में बहुत अच्छी पोजीशन में है, शुभ फल देने के लिए बाध्य है ये। तो इसलिए गुरु की अंतर्दशा और राहु की प्रत्यंतर दशा में इन्हें सफलता मिलेगी और 100% मिलेगी। राहु की प्रत्यंतर दशा 18 फरवरी से 21 जून के बीच है, और जी का मेन एग्जाम मार्च अप्रैल में होता है। तो जून तक का इनका समय बहुत ही अच्छा है। यदि ये अगले वर्ष, जैसा कि इनके पिताजी ने बताया कि अगले वर्ष इन्हें परीक्षा देना है, तो निश्चित रूप से इन्हें 100% सफलता प्राप्त होगी। और इस कुंडली में यहाँ पर कई राजयोग बन रहे हैं। तो ये राजयोग ये दर्शाते हैं कि ये लड़की की शिक्षा बहुत ही अच्छी, बहुत ही शानदार होगी। अब शिक्षा संस्थान कैसा मिलेगा? शिक्षा संस्थान का भाव सप्तम भाव है, चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है,
और ये चतुर्थ से चतुर्थ भाव है। चतुर्थ भाव घर का भाव होता है, तो यानी शिक्षा का घर। तो ये शिक्षा संस्थान का भाव सप्तम भाव है। सप्तम भाव का स्वामी मंगल सप्तम से चतुर्थ में गया है, यानी अपनी इस राशि से शुभ भाव में गया है। और ये शुभ भाव लग्न से दशम भाव है। और यहां पर ये शुभ ग्रह बुध के साथ युति बना रहा है, दशमेश चंद्रमा के साथ युति बना रहा है, ये चतुर्थेश एवं पंचमेश के साथ युति बना रहा है। तो यहां पर मंगल बहुत ही अच्छा है। इस चतुर्थेश पंचमेश शनि की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है। तो यहां पर चूंकि चतुर्थ और पंचम ये दोनों ही शिक्षा के भाव हैं और ये शिक्षा का संस्थान है, दोनों में ये शिक्षा सिमिलर चीज है, इसलिए शनि की दृष्टि यहां शिक्षा के मामले में नुकसान नहीं करेगी, हानि नहीं करेगी। इसके बाद गुरु की दृष्टि भी सप्तम भाव पर पड़ रही है। गुरु की दृष्टि हमेशा ही शुभ मानी जाती है। तो इसलिए जब सप्तम भाव में शनि जैसे राजयोग कारक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है और गुरु की शुभ दृष्टि पड़ रही है, सप्तमेश मंगल दशम भाव में राजयोग और धन योग में शामिल है, तो निश्चित रूप से शिक्षा संस्थान भी इन्हें बहुत ही अच्छे लेवल का मिलेगा। तो इस तरह से ये आज मैंने आपको शिक्षा के बारे में और खास करके ये इंजीनियरिंग के लिए इस कंपटीशन में ये लड़की पास होगी या नहीं होगी ये बताया। ये भी बताया कि यदि इस कुंडली में शिक्षा से संबंधित राजयोग और धन योग बन रहे हैं तो वो शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठा देती है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा बहुत ऊंचे लेवल की होगी। अब यदि यहाँ राजयोग या धन योग नहीं बनते तो हम एक साधारण शिक्षा कहते। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे अन्य वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि नोटिफिकेशन की बटन को दबाएं ताकि आपको समय पर मेरे वीडियो उपलब्ध हो सकें। नमस्कार।